Sikh, Muslim, Hindu, soldiers, merchants, priest, potter, beggar and hawkers। यहां पे बताया गया है कि प्लेटफॉर्म में लोग ठसाठस भरे हुए थे। ठसाठस मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं थी। पैक्ड यहां पे बताया गया, पैक्ड विद पीपल। तो यहां पे बहुत भीड़ थी। जैसे अगर हम कभी भी रेलगाड़ी में सफर करते हैं तो हम देखते हैं कि वो 5 लोगों की सीट होती है, वहां पर काफी सारे जने, अगर भीड़ ज्यादा है तो बहुत सारे जने बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे सिख भी थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, सोल्जर सैनिक को कहा जाता है, मर्चेंट्स व्यापारी को कहा जाता है, प्रीस्ट पंडित पुजारी जिन्हें कहते हैं हम लोग, पॉटर कुली, बेगर भिकारी और हॉकर्स फेरी वाला। ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज बेयरफुट। देखा जाए तो सभी व्यक्ति नंगे पैर होते थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और वो ढीले सफेद कपड़े पहने होते थे। आगे बताया गया है, आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। जैसा यहां पे बताया गया है और लिखा भी है कि मैं कम से कम 3 व्यक्तियों से पूछता था, तब मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो कि इंग्लिश बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। जैसा यहां पे बताया गया है कि हम संसार के मामलों में उसे प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर बात करते थे जो उस दिन समाचारों में होता था। आगे यहां पे बताया गया है, इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन एंड चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। और इस तरीके से, इस बात से और इस तरीके से मैं जानता कि विचारों के सरकारी दृष्टिकोण पर दी गई राष्ट्र की भावनाओं को जानने का प्रयत्न करने लगा। क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि जो सरकारी दृष्टिकोण है और जो उससे मिलने वाली जो सूचनाएं हैं वो राष्ट्र की भावनाओं से कैसे मिलती जुलती हैं। क्योंकि जैसे हम सभी को पता है कि जितनी भी सारी जानकारियां होती हैं देश भर की, ये सभी जानकारियां हमें अखबारों द्वारा हम तक प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन वहां पे उस जगह पर कोई अखबार नहीं था। वे लोगों के द्वारा हमारे देश की बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना चाहता था, जैसा उसने किया। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ हम लोग रुख लेंगे। द रूट ले, जैसा इसमें बताया गया है कि द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। यह जो मार्ग है भारत के सर्वाधिक विकसित कृषि क्षेत्रों में से एक था। क्योंकि यहां पे आपको जैसे सभी को पता है कि यहां पे इस भारत में जो कोई कृषि प्रधान देश है, यहां पे कृषि क्षेत्र हर जगह पर स्थित है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर 1000 feet above sea level but tropical। यह ऊपरी गंगा नदी का मैदान था। जो यहां पे बताया गया है कि अपर गंगा रिवर का जो प्लेन था, जो ऊपरी गंगा रिवर का जो मैदान था, 1000 feet above sea level but tropical, जो समुद्र तल से 1000 फुट ऊंचा होने पर भी काफी गर्म था। काफी इतना ऊपर होने के बाद भी इतना गर्म था। तो द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट। गंगा का जो रंग था वो मटमैला था। ब्राउन सिल्ट का मतलब होता है मटमैला रंग होना। तो सभी लोग इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ब्राउन सिल्ट के ऊपर लिख लेंगे मटमैला। स्वेलन विद फ्लड वाटर्स, जो कि इसमें बताया गया है कि वह बाढ़ के कारण जो पानी जो था
गंगा का वो बहुत उफल रहा था. इट ओवरफ्लो inundating thousands of acre of rice. इसके बाढ़ के पानी की वजह से हजारों एकड़ चावल के जो खेत थे वो डूब गए थे. टू द नॉर्थ वर जंगल, ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास हायर देन अ men's head and unbroken except for an occasional clump of trees. जैसा इसमें बताया गया है, नॉर्थ जिसको हम लोग उत्तर की तरफ कहा जाता है, नॉर्थ जैसे हमारी 4 जो डायरेक्शंस होते हैं, जो इसमें नॉर्थ की बात की गई है कि उत्तरी दिशा में जंगलों का विस्तार था. अविच्छिन्न रूप से लंबी लंबी घास फैली हुई थी जिसकी ऊंचाइयां, जिसकी जो हायर, जहां पे बताया गया हायर देन अ मेंस हेड, जो कि इंसान के सर से भी ज्यादा ऊंची और अधिक थी, जिसके बीच बड़े बड़े पेड़ों के, जैसे बोलते हैं बुशेस, जिनको हिंदी में प्रॉपर जिनका मीनिंग होता है झुरमुट. यहाँ पे जो बात करी गई है क्लम्प ऑफ ट्रीज, तो यहाँ पे झुरमुट की बात कही गई है. जो बाघों, आगे इसमें बताया जाएगा, द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबरास, जो कि बाघों, हाथियों, अजगरों व नागों की रहने की जगह थी. हम सभी को पता है कि जंगल में अनेकों प्रकार के जानवर पाए जाते हैं और ऐसे ऐसे जानवर भी इस दुनिया में हैं जिनको शायद अभी तक हमने ढूंढा तक नहीं है और हम उनकी प्रजातियों के बारे से अभी भी नहीं जानते हैं. लेकिन ये कुछ ऐसे जानवरों की बात इस कहानी में कही गई है जिनको हम भली भांति रूप से जानते हैं. तो आज हम सभी यहां तक इस चैप्टर के बारे में रीड आउट करेंगे और नेक्स्ट में हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, थैंक यू.